नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। निफ्टी की इस नए एनालिसिस में आप सबका स्वागत है फिर से। ये आवरली चार्ट है निफ्टी का, वही पुराना 8055 से जो हमने राइज लिया है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और 8909 से मूव जो हमने कल डिस्कस किया था उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। पीछे की बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तो कल हम लोग ने यहाँ पे 9343 यहाँ लिखा, यहाँ पे एक वन हमने सोचा था ख़त्म हुई, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, एंड वी वर एंटिसिपेटिंग अ मोस्ट कि एक टर्मिनल काइंड ऑफ एन इम्पल्स ये मार्केट बना रहा है। और उसका पॉइंट ऑफ निगेशन 9538 था उस पैटर्न का, जो आज मार्केट ने आफ्टरनून में निगेट कर दिया। उसने 9538 ब्रेक किया और फिर 9600 का हाई बनाया। तो सीधी सी बात है, ये 1 2 और 3 वाला पैटर्न निगेट हो गया, उसको मैंने यहाँ से डिलीट भी कर दिया है। अब एक और लेवल आपसे डिस्कस हुआ था 9440 9460 के आसपास का, जिसको आप रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं। लेकिन अमूमन मैं ना तो रेजिस्टेंस जोन की बात करता हूँ ना सपोर्ट जोन की। दे आर द रिएक्शन जोन्स फॉर मी। वहाँ मार्केट रिएक्ट करता है, इधर इट विल शो अ करेक्टिव मूव और इट विल शो अ रिवर्सल। तो दोनों मूव्स क्यों, दोनों लेवल्स कैसे आए थे या क्यों मैंने बताए थे, इसके ऊपर एक क्वेरी भी थी तो मैं आंसर नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा था आज शाम को ही क्लियर कर दूंगा उसको। तो देखिए, पहली बात 9538 मैंने इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे हमने थर्ड वेव अज्यूम की थी अपने टर्मिनल इम्पल्स की। तो 9538 के बाद बॉस ये थर्ड वेव जो है शॉर्टेस्ट वेव हो जाती है। तो आप चाहे टर्मिनल इम्पल्स में हो चाहे ट्रेंडिंग इम्पल्स में हो, थर्ड वेव सबसे शॉर्टेस्ट कभी नहीं हो सकती है। तो 9538 क्रॉस होते ही ये पॉइंट निगेट हो जाना चाहिए था। रही बात 94 20 40 या 60 की, तो वो सिंपल सा फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल था इस वेव 1 और इस वेव 3 के आधार पे। तो ये तो रही बात कि वो लेवल्स मैंने कहाँ से निकाले। देखिए, अच्छा लगता है जब लोग इस तरह क्वेरी करते हैं, तो लॉजिक क्या है उनके पीछे का ये जानना भी ज़रूरी है। मैं हर चीज़ वीडियो छोटा रखने के चक्कर में हर चीज़ शेयर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अगर कोई पूछता है तो ये बताना में कोई दिक्कत नहीं है, और ये अच्छी बात है। कम से कम पता तो रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं इस तरह की। तो अब ये आवरली चार्ट है, तुम बिना टाइम वेस्ट किए, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने का। सीधी सी बात है, जो कल तक 9240 का लेवल हम लोग बात करते थे कि हमारे लिए ज़रूरी है कि ना टूटे ऊपर के लिए, तो अब वो लेवल शिफ्ट होकर 9276 हो गया है। देखिए, कल भी मैंने बताया था आपको, शायद उसके पहले भी दोहराया होगा, इस मार्केट में चार्ट्स में कहीं से कोई बेरिशनेस नहीं है फ़िलहाल के लिए। मैं आवरली चार्ट की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट की नहीं। तो आवरली चार्ट में किसी तरह का कोई बेरिशनेस नहीं है, और जब तक हम 9276 के ऊपर हैं, हमें नहीं लगता पोजिशनल सेल्स का कोई स्कोप है इसमें। बिल्कुल सीधी सीधी शॉर्टकट में आपको बता दूं, जब तक 9276 के ऊपर आप हैं, या अगर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं तो जब तक हम 9400 के ऊपर हैं। देखिए, 9400 इज़ दैट लेवल कि जब हम इसको ब्रीच करेंगे तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस इन दिस मार्केट विल कम। दैट डजंट मीन दैट वी विल सेल दिस मार्केट। और 9276 जब हम ब्रेक करेंगे तब ये कंफर्म हो जाएगा एक तरीके से कि हाँ, ये मूव हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है। मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म हो गया है, ये आप अज्यूम कर सकते हैं जब हम 9276 को डिसाइसिवली तोड़ दें नीचे की ओर। तो अभी इसमें कहीं से कोई बेरिशनेस नहीं है। तो जब तक आपका 9276 इंटैक्ट है, आप ये मान के चलिए कि अपसाइड में 9660, 9700 एंड 9850, ये 3 लेवल है जो आपको मार्केट दिखा भी सकता है। दिखाता है नहीं दिखाता है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, कल से परसों से। अब इस मार्केट में जो भी होना है लाइव चार्ट पे ही होगा। ये पोजिशनल्स ना तो कल सपोर्ट कर रहा था तो ना तो आज कर रहा है, और अगर किसी चीज़ की पोजिशनल ये सपोर्ट कर रहा है तो ये चार्ट में सिर्फ इतना दिख रहा है कि कहीं से कोई बेरिशनेस नहीं है। अब आप उसको रिवर्स सोच लें कि ये बुलिशनेस सपोर्ट कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में तो सिर्फ इतना ही बात है, आवरली चार्ट्स में, कि 9276 जब तक होल्ड कर रहा है, बुल्स बियर्स चैन से बैठे। पहली साइन वीकनेस की मार्केट की आएगी जब हम 9400 तोड़ेंगे, और कंफर्म होगा जब हम 9276 के नीचे ट्रेड करने लगेंगे। अब थोड़ा शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो पहली बात गौर करने की है जो इस चार्ट में, कि हमने ये जो लेवल है 9276 से 9600 तक के लिए एक सीधी सिंपल सी इम्पल्स हमने पूरी की है। ये वो लेवल है, आप अगर गौर करें, अगर आप देखें तो ये लो है 9452 का, हाई है 9460 का। यहाँ पे हमने ये जो पैटर्न बनाया है, एक्चुअली मैं इस 5 मिनट के चार्ट में सिर्फ यही आपको दिखाना चाहता था, सबसे ज़रूरी चीज़। दिस इज़ द पैटर्न, दिस इज़ द रिएक्शन जोन, दिस वॉज द रिएक्शन जोन। यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा करेक्टिव मूव ये दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ टाइम करेक्शन हुआ है। यहाँ पे देयर हैज़ बीन नो प्राइस करेक्शन, यहाँ कोई प्राइस करेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब सीधी सी बात थी कि ट्रेंड बहुत बुलिश था आज दिन में,
क्योंकि प्राइस करेक्शन हुआ ही नहीं मार्केट में और हम सीधे सीधे चलते चले गए सिर्फ और सिर्फ टाइम करेक्शन के बाद। तो अगर आप देखें ये सिंपल सी एक इम्पल्स आपको दिख रही होगी यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, तो पूरा इम्पल्सिव मूव था ऊपर का, यहाँ पे हमने ख़त्म किया है शायद, और ये पहला लेग ही फॉल का दिख रहा है यहाँ पे। ये फॉल पूरा हो गया ऐसा इंडिकेशन नहीं है अभी। तो अब आप एक बात अच्छी तरह समझिए, कल बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बात करें घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो सीधी सी कंडीशन है ये फॉल अभी एक्सटेंड हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाके। थोड़ा बहुत ऊपर का मतलब ये है कि हम हो सकता है 9600 का हाई काटें या ना काटें। अब अगर हम इस हाई को काट देते हैं तो हमारे जो लेवल्स बनते हैं जहाँ से मार्केट फिर से रिएक्ट कर सकता है वो 9615 से 9630 के हैं। उन लेवल्स पे मार्केट इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए कल रिएक्शन दे सकता है एक करेक्टिव मूव के लिए या रिवर्सल के लिए नीचे की ओर। रिवर्सल का बात नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म चार्ट में ही दिखेगा, तो हम करेक्टिव ही रखते हैं। Those are the zones. That is the zone at 9615 to 9630 from where we should react if we reach there at all tomorrow. सीधे सीधे मतलब अब इसके बिना इसके नीचे गए अगर हम ऊपर जाते हैं तो 9615 9630 वो एक लेवल है जहाँ पे जाके हम रिएक्ट करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि ये फॉल जो यहाँ से शुरू हुआ है 9600 से और हमने 96 9524 तक का फॉल देखा, ये शार्प था और ये पूरा नहीं दिख रहा। तो मे बी वी आर इन अ करेक्टिव पैटर्न, और उस करेक्टिव पैटर्न को अगर पूरा होना है तो उसकी अपर मियाद 9615 से 9630 की है। रही बात नीचे की, तो ये आप यहाँ पे रख लें कर्सर को 9440, ये इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट का। लॉन्ग टर्म आवरली चार्ट में जो सपोर्ट है वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, 9400 एंड 9276। तो बिल्कुल सीधी सी बात है बॉस मार्केट में, एज फार एज द आवरली चार्ट्स आर कंसर्न there is no bearishness. Yes, in 5-minute charts market is showing a corrective move from 9600 which may extend after a pullback, but all in all positional sell positional buys are not supported. Positional buy तो आप यहाँ पे कर सकते थे, जब ये ब्रेकआउट दिया ये इम्पल्सिव था तो यहाँ पे तो पोजीशन बनती है, लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे में ही आप पकड़ सकते हैं इस चार्ट को। तो जो कल था वही आज भी है। Please concentrate on short-term charts as far as intraday trading is concerned, but refrain from taking positional, at least positional sells should not be taken in this market till it gives a clear-cut sign of breakdown. और ऊपर के लिए जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में आवरली चार्ट्स में दिखते हैं लेवल्स 9660, 9700, 9850 if we remain above 9276 or 9400 to be more favorable. So that is all that I have to share with you. Thank you. Trade safe and stay healthy. Good night.